नमस्कार दोस्तों, बेटर एजुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आज की क्लास में तो धुआं धुआं होने वाला है, क्योंकि आप लोग एचसीएफ एंड एलसीएम इसका कॉन्सेप्ट जो सीखने वाले हैं। इसलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। देखेंगे आपको बिल्कुल काफ़ी दिन तक ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्याएं जो कि सिर्फ या तो खुद से कटें या तो एक से कटें, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्राइम नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह से बहुत आगे भी हैं। तो प्राइम नंबर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जैसे जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे संख्याओं का, तो इस प्राइम नंबर का इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड करते समय प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये एक दूसरे से, क्योंकि ये कटती नहीं है और किसी दूसरे से नहीं कटते हैं, ये खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी। तो चलिए फैक्टर करना सीखते हैं। तो 105 से, चलिए मैं सबसे पहले एक नंबर 105 जैसे लेता हूँ, तो इसका फैक्टर करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका फैक्टर करने से पहले सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से कटेगी। तो 2 से जो कटेगी वो सम संख्या होगी। तो इसके बाद तो 5 है लास्ट में, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 से देखते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 5 15 कट जाएगा। तो इस तरह, और 3 से फिर नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा दोस्तों। तो 5 7 35 और 7 1 7। तो इस तरह से हमने देखा कि 105 का जो फैक्टर आया वो कितना आया? 3 गुणे 5 गुणे 7 इतना आया। तो ये जो फैक्टर है इसकी क्वालिटी क्या होती है? ये 3 5 7 सभी से कटेगा 105, ठीक है। तो अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में जो कॉमन होता है वो वही होता है एचसीएफ। लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे कि ये होता क्या है एचसीएफ की बात क्यों आती है, अब देखेंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि आप एचसीएफ निकाल दीजिए कुछ नंबर, जैसे मान लीजिए कोई सा भी नंबर, चलिए 105 ही ले लेते हैं, यही वाला। तो 105 और 285, ठीक है। तो अब इन सब का फैक्टर पहले करेंगे। 105 का तो कर ही लिया है, 165 का करके देखते हैं। तो एक मिनट, 165 का करेंगे तो क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? 3, हाँ कट जाएगा। 5 से, उसके बाद ये अब 11 से कटेगा। तो इस तरह हमने देखा कि 165 का जो गुणनखंड आया 3 गुणे 5 गुणे 11 आया, ठीक है। 3 × 5 × 11 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे फैक्टर 285 का। तो 2 से कटेगा? नहीं। 3 से, 3, हाँ कट जाएगा। तो 3 9 बार जाएगा, फिर 5, उसके बाद 5 से, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 19 आ जाएगा। और तो इस तरह से हमने 285 का भी फैक्टर कर लिया, 3 गुणे 5 गुणे 11। फैक्टर जब करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी। तो
इस तरह से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें थोड़ी सुविधा रहेगी और गलती होने के चांस थोड़ा कम रहेंगे। तो इस तरह से हम तीनों संख्याएं लिख लेते हैं। तीनों संख्याएं हैं 105 ये निकाला हमने, और 165 का निकाला है 3 इंटू 5 इंटू 11, और हमने 285 का निकाला है 3 इंटू 5 इंटू 19। ठीक, अब जैसे ही हमने कहा कि ये और ये कॉमन ले लो, तो स्टूडेंट ने कहा हम क्यों कॉमन ले लें? अरे हमको बताओ तो क्यों कॉमन ले लें, तभी तो कॉमन लेंगे। अरे नाराज़ मत हो, बता रहे हैं काहे कॉमन लेना है। तो देखिए, क्या ये 105 3 से कटेगा? बिल्कुल। 5 से कटेगा? बिल्कुल। 7 से कटेगा? हाँ। क्या ये 3 इंटू 5 से भी कटेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं कटेगा, इसी का तो गुणनखंड है, क्यों नहीं कटेगा। तो 3 इंटू 5 से अगर ये कटेगा, तो अगर ये 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी, 5 से ये भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और ये 5, ये दोनों नंबर यानी 3 इंटू 5 वही वो नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को काटेगा। तो ये 3 इंटू 5 ही है 15, तो हमारा HCF आ गया। ठीक है, HCF आ गया 15, तो 15 ही इसका HCF आ गया। ठीक है, अगर लेकिन देखिए ये विधि हम तब लगाते हैं जब थोड़ा नंबर छोटे हों तो लगा लेते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए बड़े बड़े नंबर आ गए तो इस विधि को लगाना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, क्योंकि फिर उसका फैक्टर बहुत बड़े बड़े करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम एक भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तो आपको मैं भाग विधि सिखाऊंगा कि कैसे किया जाएगा भाग विधि। मान लीजिए कि नंबर हमने ले लिया, थोड़ा बड़े नंबर हैं, जैसे 1134 ले लिया, अगर मान लीजिए 1344 ले लिया, और एक नंबर ले लिया 1701, एक नंबर ले लिया। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जो लगभग हम बड़े बड़े नंबर, तो मान लीजिए, चलिए देखिए, जो भी किसी दो का जैसे हम भाग देंगे तो एक छोटा नंबर जो आएगा वो LCM आएगा। जैसे आइए देखते हैं कि इसमें, जैसे मान लीजिए हम इस नंबर को लेते हैं, जैसे 1134 और 1344, पहले इसको लिया। ठीक है, इन दोनों नंबर को लेने के बाद अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 1100 ये 1300, तो एक बार से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1134, ये 1134 हुआ। उसके बाद तो यहाँ पे ये 0 और ये 4 में से 3, ये 1, ठीक है, और ये फिर से ठीक है 210। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि इसके बाद फिर अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा जिसमें अब किससे भाग दिया जाएगा, अब इससे भाग दिया जाएगा, जो हमारा पहले का भाजक था, अब उसी को यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 1134। ठीक है, अब इसमें कितनी बार जा सकता है, ये है 2 और ये है लगभग 10 से ज़्यादा, तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। चलिए 5 बार करके चेक करते हैं। तो ये 0 और 5 के 5 और ये 5 दूना 10 कर दिया। ठीक, ये 4 और ये 13, तो 8, और ये हो जाएगा फिर, ये तो 0 इधर हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, दोनों कट ही जाएगा। तो अब क्या लेंगे, फिर से ये दूसरा वाला जो था 210, 1 मिनट, आप लोग को दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा
इसमें जगह नहीं है। चलिए ठीक है, आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये 84 है। अब 84 में हमें 210 में 84 से 210 में भाग देंगे। आगे देखिए, यहाँ तक किया था हमने। 84 से जब 210 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 8 है और ये 200 के आसपास है, तो 3 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, तो ये 168 हो जाएगा। ठीक, ये 10 कर लेंगे तो ये 2 और ये 10 और ये 4, ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या लेंगे? फिर से ये जो भाजक था, ठीक, यहाँ 84 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट भी जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भाजक जो सबसे लास्ट में आया, यही है भाजांतक। क्या है? इसको भागांतक मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसने इस भाग का अंत कर दिया। इसी 42 ने इस भाग का अंत किया है, तो इसीलिए ये इसका HCF क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर था हमारा? हमारा नंबर था 11 34 और 13 44 और 1701। मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ। क्या था? 11 34 13 44 1701, तो यही 3 नंबर था। तो अभी हमारे पास 11 34 और 13 44 इन दोनों का जो HCF निकल के आया है, वो क्या आया है? 42 आया है। अब हम क्या करेंगे? इस 42 का इस 1701 जो है यहाँ पे, उसमें भाग देंगे। ठीक है, 42 का 1701 में जब भाग देंगे तो ये है 17, 4 चौको 16, 4 बार जा सकता है, तो 4 4 दूना 8, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसको 10 बना लेंगे और इसके बाद अब तो इसको घटाएंगे पहले। ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे 0, 6 और 6 ये हो जाएगा 0 और 0। अब 1 यहाँ पे आएगा नीचे। उसके बाद फिर इस 42 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 21 दूना 2 बार जाएगा। ठीक, तो क्या आया? 42 और 1701, इसका HCF कितना आया? इसका HCF आया 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1134, 1344 और 1701 इन तीनों का जो HCF होगा वो हो जाएगा 21 हो जाएगा वो। तो हमने इसमें देखा क्या कि जब भी हमें इस तरह के नंबर दिए रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। पहले हम इनका लेके फिर इसका ले सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि पहले इन्हीं को ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, पहले इसको करेंगे, जो HCF आएगा उस HCF का पहले उसके बाद उसको, और इस लास्ट वाले नंबर को जो भी है, जैसे 1701 है जैसे, तो उससे दोनों का फिर से HCF जब निकालेंगे तो जब जैसे जो 21 आ गया है ना हमारा HCF, तो इसका आंसर यही 21 ही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर हम अगले क्लास में हम LCM के बारे में जानेंगे। और LCM में जैसे इसमें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, और LCM में तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं समझने के लिए। उसमें उसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और
दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।